केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तुम लोग? सॉलिड स्टेट। हाँ, अच्छे से याद है? पढ़ लिया लेकिन याद नहीं है। चलो रिवाइज करवाते हैं, पूछेंगे भी, रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। जो चीज नहीं पता होगा नोट करते चलना, ठीक है? चलो बताओ, इसमें से किस सबको पता है कॉर्नर कितना होता है क्यूब में, फेसेस कितना होता है, एज कितना होता है, पता है सब? बताओ कॉर्नर कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है, पता है ना? नहीं पता तो रूम को देखो, सबके कोने में देखो, रूम के कोना में एक एक 2 3 4, 4 इधर हुआ, 4 इधर होगा, 8 कॉर्नर कितना होता है? 8। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लेना। कॉर्नर कितना हो गया? 8। और फेस कितना होता है? 6। एज और साइड कितना होता है? 6। 12 होता है। साइड क्या होता है? ये साइड वाला, ये जो है ना लाइनिंग, ये साइड। 1 2 3 4 पूरा जोड़ेगा, 5 6 7 8 9 10 11, ये नीचे वाला 12 होता है साइड, ठीक है? और फेस डायगोनल कितना होता है? 12। सब ऑब्जेक्टिव छोड़ के आएगा तुम लोग तो। फेस सेंटर कितना होता है? 6। बॉडी डायगोनल 4, और बॉडी सेंटर 1 होता है। बॉडी सेंटर मतलब देखो, जैसे इस कोने से एक बांस ले लो, मान के चलो इस कोने से इस कोने में बांस डाला, और इस कोने से उस कोने में बांस डाला, तो बीच में कहाँ पे मैच करेगा? यहाँ पे, एक पॉइंट पे। तो बॉडी सेंटर कितना होगा? 1। समझा? बॉडी डायगोनल हो गया, तुमको बीच से डालेगा बॉडी के अंदर से, तो क्या को बांस डाल सकता है? अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ डालेगा 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर वहां से ऊपर डालेगा 3, फिर यहाँ से नीचे डालोगे तो कितना? 4। अब बीच में एक ही जगह पे सब टच करेगा, तो बॉडी सेंटर कितना होगा? 1। समझा? बॉडी डायगोनल 4। तो जिस हॉल में बैठा होगा परीक्षा हॉल में, वहां पे भी तुम काउंट करके निकाल सकता है, अगर पता है तो क्या होता है। समझा? चलो इसको नोट कर लो। ये सब 1 नंबर में पूछ सकता है।
ऑब्जेक्टिव में डाल देगा बस। डॉक्यूमेंट तो लेके आते इसका फॉर्म भरते हैं कहां निकल अरे हम जा जा मतलब लेके आ रहे हम तो छोड़ कर उसको उसको कुछ नहीं करना होते रहेगा तो टच कर दिया सुन तो रहा सही से दिख रहा होगा। क्लियर बहुत छोटा लिख दिया मार्कर में रहे बड़ा लिखो ठीक है ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक दिखेगा ज़्यादा अच्छे से। रखो एक्स्ट्रा में ठीक है, ये नोट कर लिया पूरा। चल इसको मिटाते हैं। पूरा बेसिक से ले चलते हैं, जिसको नहीं भी पता होगा, चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा, उसको ही समझ में आएगा। हम आते हैं बुकले बोल जाते हैं आते हैं क्योंकि ऐसे नहीं देता यहाँ पे खा पी क्या सॉलिड, सॉलिड किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? सॉलिड कुछ बताओ सॉलिड के बारे में। कोई भी चीज़ अगर कोई भी तुम्हारे पास कोई सामान है, कैसे बोलोगे वो सॉलिड है या लिक्विड है या कैसे, किस बेसिस पे? तो इंग्लिश मीडियम है ना, तो इंग्लिश डेंसिटी ना, डेंसिटी क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना। और नहीं, अच्छा इसका अगर डेफिनेशन लिखने के लिए अगर दे देगा तो क्या लिखेगा डेफिनेशन? हिंदी में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ओके सिंपल। नहीं लिखो, हमको लगा पता होगा तो नहीं बताएंगे, लिख लो। दैट फिजिकल स्टेट, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, दैट फिजिकल स्टेट मैटर in which constituent particle particles are closely packed। चलो अब थोड़ा मन में डाउट आ रहा होगा है क्या, लिखा क्या, इसका मतलब क्या है ना। देखो मैटर का, देखो किसी भी मैटर का वो फिजिकल स्टेट, ठीक है, वैसा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, बताएगा कोई? नहीं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको बोलते हैं? सबसे छोटा जैसे एटम वगैरह जो हुआ ना, अणु जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा अणु मिल करके ही ना, जब एक साथ उसको क्लोजली पैक्ड करते हैं बहुत सारा, तब जा करके क्या बनता है हमारा सॉलिड। समझा? फिर अगर तुम उसको तोड़ेगा, हथौड़ा मारेगा उस पर, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे टुकड़े में बढ़ जाएगा वो, है ना। तो वही है कंसिस्टेंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, वही छोटा हिस्सा जो होता है ना परमाणु का, जिससे मिल करके सॉलिड बना होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अब इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है सॉलिड का, वो देखने वाले हैं। ये तो पता होगा ना सबको, ये तो 8 में भी पढ़ा होगा, वही है कि उसमें हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में ही बोलना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कौन बताएगा? सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कुछ कुछ बताओ, पॉइंट बताओ। ऐसा समझो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में बताना है तुमको कि इसका क्या क्या गुण है, क्या क्या वो अपने पास रखता है। हम्म।
डेफिनेट शेप, मास, हाँ वॉल्यूम भी बोल सकता है, लेकिन अलग अलग सॉलिड का अलग अलग वॉल्यूम होगा। हाँ लेकिन फिक्स होगा। ये पूछ सकता है भाई, ये 5 नंबर में तुमसे पूछ सकता है, बोल देगा व्हाट इज सॉलिड, अनडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, उसी में 5 नंबर में। तो 1-2 नंबर तो तुमको इस पे मिलेगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे जितना, उस पे मार्क्स मिलेगा तुमको। अगर इसमें एक ही पॉइंट लिखा तो उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। कम से कम इसमें तुमको 6-7 पॉइंट लिखना होगा, तब मिलेगा 5 में 5। समझा? तो अच्छे से इसको नोट करो क्या क्या पॉइंट होता है। सबसे पहले लिखो सॉलिड, सॉलिड आर रेजिस्ट इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट कठोर, क्या होता है? कठोर। नेचर में कैसा पाया जाता है? ये कठोर होता है ना, जिसको तोड़ना उतना भी आसान नहीं होता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया तुम्हारा। दूसरा, इट हैज, जो तुम बोला था, इट हैज डेफिनिट डेफिनिट साइज, शेप एंड मास। देखो सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट का क्या होता है, तो देखो साइज उसका क्या होता है, नहीं बदल सकता है, शेप नहीं बदल सकता, मास नहीं बदल सकता, क्या होता है, फिक्स होता है। अब तुम जबरदस्ती हथौड़ा मारेगा तब तो बदलेगा ही साइज शेप, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, वो फिक्स रहता है। ठीक है, डेफिनेट रहता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। 5 नंबर का पूछेगा तो कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना ही है कैरेक्टरिस्टिक्स में। उससे ज्यादा अगर लिख दिया 6-7 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, जो तुमको इजी लग रहा है ना, उस सब पॉइंट को याद कर लेना इसका बस। बाकी इंग्लिश ग्रामर तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा अभी तक? नहीं, क्या बाकी है अब? बुक बाकी होगा बस। हाँ, ग्रामर तो हो गया ना पूरा। स्पेस, डिस्टेंस। चलो 3 पॉइंट अभी कौन कौन सा लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, इट इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है, इसको प्रेस करके तुम कंप्रेस करके नहीं अति कर सकते। जैसे पत्थर है मान के चलो, ये तो इस पर कितना ही प्रेशर डालेगा तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं, तुम्हारा एनर्जी क्या होगा, बर्बाद होगा। हाँ, अब ज़्यादा अगर तुम ज़्यादा पावर का कुछ सामान रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना, ये हो सकता है। तो क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब उस पर दबाव डाल के भी कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता उसका। ठीक है, अगला देखो, इट हैज़ मिनिमम इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब क्या होता है? स्पेस बोल सकते हैं, लेकिन इंट्रोपी का रियल मीनिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, वो है। तो इसमें क्या मिनिमम है, मिनिमम है मतलब ना के बराबर घूम पाता है। क्योंकि अगर मान के चलो, ये अगर मान के चलो एक, मान के चलो क्या है, टेबल है, ठीक है, इसका जो पार्टिकल सब होगा अंदर में कुछ कुछ, तब ना एक टेबल बना है। थोड़ा थोड़ा पार्टिकल होगा, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल जो ऐसे तुम देख भी नहीं सकता है, तो सब मिल करके तो टेबल बना है।
तो इसमें क्या होगा, अगर मान के चलो इसमें तुम इलेक्ट्रॉन डालेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा कहीं पे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेस ही क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए क्या यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब समझ लेना क्या होता है, आजादी से याद रखना कि घूम नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम नहीं पाता। छोटा छोटा मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर डाल भी दोगे तो इधर से इधर नहीं जा पाएगा। अब जैसे लिक्विड है, अगर उसमें तुम पत्थर डालेगा तो अंदर चला जाएगा। अब जैसे ब्रिंच है, इसके ऊपर कुछ रखेगा तो क्या इसके नीचे चला जाता है, नहीं जाता। इसके ऊपर सुई रखेगा तो क्या ब्रिंच के अंदर चला जाता है, नहीं जाता है। वही कारण है, तो इस पर फोर्स लगाना पड़ता है अंदर डालने के लिए। जैसे कांटी है तो कांटे का ठोक के डालता है अंदर, है ना। तो उसमें क्या होता है, आज़ादी क्या होता है, उसका बहुत कम होता है। एंट्रोपी क्या होता है, मिनिमम होता है। अगला पॉइंट देखो, इट हैज मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और डिस्टेंस। इसका मतलब कोई बताओ। मॉलिक्यूलर स्पेस और डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये होता क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये होता है ये सॉलिड होता है ना, देखो सॉलिड जो होता है ना, उसका जो पार्टिकल सब होता है एक दूसरे का, इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूलर मतलब याद करना, देखो इंटर को भूल जाओ, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, पार्टिकल होता है, छोटा छोटा पार्टिकल जिसको आंख से भी नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देख सकता है। तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर से याद करना मॉलिक्यूल। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब बहुत ज्यादा छोटा। तो वो सब पार्टिकल क्या होता है, बहुत ज्यादा पास पास में होता है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस बहुत कम होता है। मतलब जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, तो इतना देखो अभी दिख रहा है ना स्पेस, ये इतना पास पास होता है, तुमको स्पेस ना के बराबर दिखेगा, समझा। इसके बीच से चींटी भी नहीं निकल सकता है, इतना कम स्पेस होता है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो 5 पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, नोट कर लिया इसको, 5 का 5। पहले से पता था 5 पॉइंट या नहीं, इसमें से कितना पॉइंट याद था या फिर पता था, कहीं पे पढ़ा था। ऊपर का 2, साइज वाला तो बुक में ही दिया हुआ है, और ये है ना 2 पता था। तो 5 पॉइंट तो ये हो गया, और पॉइंट दे देते हैं। जैसे अगर एग्जाम में लिखना भी होगा ना, तो 3-4 पॉइंट अगर भूल भी गया तो 5 पॉइंट तो लिख ही देगा कम से कम। ऊपर वाला मिटा दे क्या, ये भी लिख ही लिया होगा सॉलिड, इसको ही मिटा देते हैं। बस कॉपी अच्छे से लिख के आना, इसका ध्यान रखना, समझा। ये गलती नहीं करना, कॉपी अगर गलत लिखोगे तो फिर नंबर भी नहीं मिलेगा। अब जैसे देखो सॉलिड यहाँ पे लिखा था ना डेफिनेशन, ये लिख दिया, कम से कम एक लाइन का बीच में गैप दे देना, एक लाइन का गैप, उसके बाद फिर लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना। बच्चा क्या करता है, यहीं सामने से लिखना स्टार्ट कर देता, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अब इसी का पॉइंट ये है ना, तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये लाइन तुम लिखेगा तो एक लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, है ना। अब तुम यहीं पे लिखता, अगर मान के चलो इसके सामने ही तुम एक पॉइंट अगर लिख देता, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाता, यहाँ पे आ जाता। तो देखो एक लाइन तो तुमको ज्यादा लिखना पड़ जाता इसके कारण, और अच्छा भी नहीं लगता देखने में। कॉपी ऐसा लिखा करो कि टीचर का नजर पड़े। पहली बात बता देते हैं, कॉपी पे तुम्हारा नेम नहीं रहेगा, फर्स्ट पेज हट जाता फट करके, है ना। तो टीचर को भी नहीं, अगर तुम्हारे पास भी कॉपी आ जाएगा ना तुम्हारा, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कॉपी है, क्योंकि आगे का जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें तुम नाम पता सब जो लिखता है वो हटा दिया जाता है। क्योंकि क्यों क्यों हटा दिया जाता है, बताएगा कोई। पहले क्या होता था, कोई कोई क्या करता था, पहुंच लगा करके, ये मान के चलो कोई है, कोई भी नाम है, कोई भी फलना आदमी है, इसका कॉपी है ये, ठीक है, इसका नंबर अच्छा कर देना है। तो टीचर के हाथ में गया, नंबर दे दिया उसको। तो अब तो नाम ही नहीं रहेगा, तो उसको खुद नहीं पता है कि इसका कॉपी है। तुम्हारा कॉपी तुम्हारे पास भी आ जाएगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा कॉपी है, और उसमें तुम कुछ लिख भी नहीं सकता कॉपी में, अगर तुम कुछ लिखेगा तो फंसेगा। क्या चीज, देखो बताते हैं ना, वो जो कोडिंग किया रहता है ना, बार कोड जो रहता है, उस पे जो कॉपी नंबर जो तुम लिखते हो, तो वो कॉपी नंबर जो तुम लिखता है यहाँ पे, और वो कॉपी नंबर जब जाता है उसके पास वो रहता है। तो ये जो जिसके पास कॉपी नंबर उसको पता है कि किसका है, लेकिन इसको नहीं पता जो चेक कर रहा है। तो जब ई कॉपी वापस से इसके पास आता है, तब ये देखता है कि किसका कॉपी नंबर मैच करता है, ओ ये नाम का लड़का है, इतना नंबर आया, तब वो चढ़ता है, समझा। तो कुछ भी ऐसा नहीं समझना कि नंबर मिल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा नंबर, समझा। तो अब पूरा चेंज हो चुका है, तो अच्छे से कॉपी लिखना। इट हैज a strong
It has a strong intermolecular force. Intermolecular force. It has maximum density. It has maximum density. It has vibrational motion. ओनली कर लेना क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई भी मोशन करने का तरीका नहीं है। 9 it has minimum thermal energy. एनर्जी। चलो पहले नोट करो फिर समझाते हैं पॉइंट है क्या। देखो टोटल 9 पॉइंट है ना, एक पॉइंट और लिखा देता है 10 हो जाएगा। तो कम से कम 10 में 5 तो याद रख सकता है ना, 10 में 5 तो याद रहेगा ही। याद रखना अगर सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछेगा या 3 मार्क्स में तो पूरा नहीं लिखना, समझा। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम आधा पेज में लिखेगा तो नंबर भी वही देगा, आधा पेज वाला, समझा। तो वो ध्यान रखना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव बढ़िया ध्यान से बनाना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ना और लगता है कि आंसर मैच कर रहा है, मिल रहा है, लगा दिया, उसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है। अब OMR में क्या होता है कि एक आंसर का 2 OMR फिल कर देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ABC रहता है ना, ABC और D, तो क्या करता है पहले 2 का देख लेता है वो क्या होगा B, तो B रंग देता है। फिर देखता है 3 का भी C है, मान के चलो 3 का C है तो तुम इसी में रंग देता है। तो अगर ऐसा कभी हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें समझना कि यहाँ पे कुछ कर देंगे तो मिलेगा, व्हाइटनर लगा देंगे तो मिल जाएगा, नहीं, व्हाइटनर लगाना ही नहीं, गलती होगा छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर भूल चुक से अगर यहाँ से व्हाइटनर लीक हुआ या कुछ ऐसा हुआ, पेज फट गया, तो गया कॉपी, कॉपी चेक नहीं हुआ, रिजेक्ट हो जाएगा पूरा। क्योंकि इसको आदमी चेक नहीं करता, पहले बोल दिया हम तुमको। आदमी चेक करता तो भले देखता गलती है सही है कर देते हैं। देखो क्या करता, मेरा दोस्त क्या किया वो बताता है तुमको। देखो बहुत वो अच्छा ट्रिक लगाया है, लेकिन देखो वो कुछ वैलिड नहीं है। देखो ये रंग दिया था, ये भी रंग दिया, क्या किया देखो बी नहीं था उसका आंसर, 2 का बी नहीं था, 2 का सी था, क्या किया ऐसे काट दिया, मतलब ये नहीं है। तो इस पे सेलेक्ट होगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आदमी थोड़ी ना चेक कर रहा है, आदमी करेगा तो बता भी देगा कि हाँ भाई ये काट दिया तो इसका तो ये आंसर हमको लेके चलना है। कंप्यूटर क्या समझेगा इसको, कुछ नहीं, वो समझेगा दोनों आंसर है इसका, तो दोनों आंसर जब ये गया इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अब 85 मार्क्स का 85 बनाना है, याद रखना, एक्स्ट्रा बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ऊपर से 85 काउंट होगा, इसका ध्यान रखना। एक पॉइंट और है इसका, बस उसका दिए खत्म हो जाएगा। इट हैज, ऐसा गलती तुम लोग किया है क्या 10th में? चलो तुम लोग सही है। और याद रखना कि फर्स्ट पेज जो होता है ना, फर्स्ट पेज जिसमें पूरा डिटेल वगैरह तुम फिल करते हो, वो बहुत सही होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर वही गलती हो गया तो फिर तो बातें अलग है, कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, तुम कितना भी अच्छा कॉपी लिखा है कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट पेज रोल नंबर रोल कोड जितना भी होता है वो अच्छे से देख के भरना, भले उसमें आधा घंटा कहीं नहीं लग जाए। चलो 6 नंबर पॉइंट कोई समझाएगा, इसमें से कितना पॉइंट समझा सकता है तुम लोग बताओ, पढ़ो उसका समझो क्या है, इजी लैंग्वेज है पूरा।
ज़्यादा ये नहीं, हार्ड भी नहीं। कोई भी पॉइंट है ऐसा जो समझा सकते हो? और सेक्स समझाओ क्या है? इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जब मजबूत से मतलब बना होता है उसको तोड़ना। हाँ देखो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, हम क्या बोले, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर से क्या है, मॉलिक्यूल, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल सब जो होता है जो एक दूसरे को पकड़े रहता है, समझा, उसका जो फोर्स होता है एक दूसरे को पकड़ के रखने का, एक दूसरे को पकड़ के ही रखता है ना, तब तो सॉलिड बना रहता है। अगर नहीं पकड़ के रखा तो क्या बह जाएगा लिक्विड टाइप से, है ना। तो पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, क्या होता है इसका, मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मतलब हो गया इसके अंदर का, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखो, मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है उसका, हाई होता है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है, लिक्विड है तो डेंसिटी भी कम होगा उसका, है ना। लेकिन ये क्या सॉलिड है, तो सॉलिड है तो डेंसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाई होगा। ठीक है, आगे देखो, इट हैज वाइब्रेशनल मोशन ओनली, ये क्या होता है बताएगा कोई? अब जैसे मान के चलिए ये रॉड है तुम्हारा, आयरन का रॉड है, ठीक है, आयरन का रॉड है, अगर तुम इसको हीट करोगे, बहुत ज़्यादा हीट करोगे, तो ये बताओ पार्टिकल सब भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा पार्टिकल, क्योंकि देखो इसमें स्पेस ही नहीं है इतना ज़्यादा कि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये सब क्या करता है, अपने जगह पे वाइब्रेट करने लगता है। अब तुम क्या करेगा, अगर कोई गर्म चीज़, मतलब गर्म चीज़ पे, यहाँ पे अगर तुम इसको हीट दे रहे हो नीचे से, और ये आयरन है, अगर तुम बहुत ज़्यादा उसको हीट करेगा तो हिलने लगेगा। तुम देखना प्लेट, बहुत छोटा प्लेट लोगे ना तो देखेगा तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा वो ज़्यादा हीट के कारण। तो क्या था, वाइब्रेट करने लगता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल सब होता है ना, वो भागना चाहता है जब बहुत ज़्यादा हीट मिलता है तो, समझा। तो क्या होता है, भागना चाहता है, लेकिन कौन इसको पकड़ के रखता है, ये जो फोर्स है ना इसको पकड़ के रखता है। तो कोई तो मान के चलो तुम बेल्ट, तुमको कोई बांधा हुआ है पीछे और तुम भागने की कोशिश कर रहा है, बेल्ट तुमको वापस पीछे खींचा, तो तुम बस वाइब्रेट कर सकता है, एक जगह हिलेगा बस, और कुछ नहीं होगा, तुम निकल नहीं पाओगे क्योंकि पकड़ के रखता है वो फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। आगे देखो, मिनिमम थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होता है? नहीं, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी हमको बता दो, ये तो पता होगा। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, याद आया? इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है क्या होता है, ना के बराबर होता है। निलिजिबल मतलब क्या होता है, ना के बराबर, मतलब होता ही नहीं एक तरीके से। जब वो मूव ही नहीं कर सकता एक दूसरे से दूसरी जगह, जा ही नहीं सकता, तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, लो ही होगा। वही कारण है इसका, ये जो थर्मल एनर्जी है वो भी क्या होता है, मिनिमम होता है। थर्मल एनर्जी कहने का मतलब समझ लो, हीट समझते हो ना, हीट, हीट चैप्टर, उसमें तुम जाओगे तो तुमको मिलेगा थर्मल एनर्जी, वहां पे तुम देखना अच्छे से तुमको समझ में आएगा। ऐसे समझ लो अभी मोटा मोटी की हीट होता है, ठीक है, तो हीट वाला चैप्टर में तुम जाओगे तो थर्मल एनर्जी के बारे में वहां पे पढ़ोगे। ये समझ में आया पॉइंट, नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग क्या पढ़ा चैप्टर में, ये बताओ हमको। याद नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी याद नहीं है फॉर्मूला, याद था किसी को बताओ तो सच सच। बोला सॉलिड, सॉलिड स्टेट हो गया है। हाँ तुम लोग का हो गया ना, तुम लोग कहाँ पढ़ता है फिर, कहीं पे हुआ है कहीं नहीं हुआ है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो सॉलिड का दो टाइप होता है, लिखते हैं, देयर आर, अब कितना टाइम है एग्जाम के लिए, 3 महीना, 3 महीने देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। गेस क्वेश्चन ले लेना सर से, ठीक है, सर को हम दे देंगे गेस क्वेश्चन, सर से ले लेना, उसका प्रैक्टिस करना घर पे, ये नहीं कि लेके सो जाना, सोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ आके तो नहीं लिख सकते हैं।
लिखना तो तुम्ही को है। amorphous सॉलिड, सॉलिड का कितना टाइप होता है? दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous सॉलिड। ये तो पढ़ा होगा, बताओ क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है इनको बताओ। क्रिस्टल से याद करो कुछ। क्रिस्टल मतलब पत्थर। क्रिस्टल अति को भी बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, बॉल शेप का जो होता है सॉलिड जो होता है पूरे, जैसे क्या बोलते हैं प्रिज्म देखा है ना, उसी टाइप का रहता है गोल, उसको ही क्या बोलते हैं क्रिस्टल भी बोलते हैं, समझा। और मोती सब भी होता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं क्रिस्टल ही बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होता है एमोर्फस सॉलिड। तो अगर 5 नंबर में पूछेगा तो पहले तो सॉलिड का डेफिनेशन, फिर सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर सॉलिड का टाइप, या फिर क्या करना पहले सॉलिड का डेफिनेशन, फिर सॉलिड का टाइप, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा अगर इतना पॉइंट तुम लिखता है तो, समझा। तो इस बात का ध्यान रखना। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखते चलो such solid which are formed by well packed पैटर्न। पैटर्न का मतलब समझता है ना? कंसिस्टेंट पार्टिकल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ पहले, सच सच बताना। नहीं आ रहा है तो बताओ, आ रहा है तो बताओ। अभी चेक करते हैं कितना आया है। थोड़ा राइटिंग पे भी तुम लोग ध्यान दो, ऐसा राइटिंग लिखेगा एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। घर में प्रैक्टिस नहीं करता राइटिंग का? प्रैक्टिस किया करो। देखो अगर तुम अच्छा कॉपी लिखा है ना और राइटिंग अच्छा नहीं है तो पूरा मार्किंग ऐसे ही घट जाएगा तुम्हारा। तुम ही बताओ, तुम्हारे पास 2 कॉपी है, एक में अच्छा से लिखा हुआ है, पॉइंट वही लिखा हुआ है, लेकिन एक में तुमको पढ़ने में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो तुम किस पे मार्किंग करेगा ज्यादा? जो पढ़ने में आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही राइटिंग ऐसा, जो हम ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छा कर लो, उतना जरूरत नहीं है। इतना होना चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन, कोई भी तुम तीसरा आदमी को दिखाओ तो बता दे कि हाँ क्या लिखा हुआ है। तुम तो पढ़िए लेगा अपना राइटिंग। देखो तुम लोग ऐसे भी लिख लेता होगा ना कॉपी में, तो तुमको याद रहता होगा कि क्या लिखा हुआ है, समझा। क्लास में चीज याद रहता है, हमको ही पता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है, तो एग्जाम में मार्किंग कम हो जाएगा। चलो पीछे जितना पढ़ा है कि सबको समझ में आया है वो बताओ पहले, पीछे जितना कुछ पढ़ा है आ रहा है समझ में? सच में बताना, सच में। हाँ आ रहा है, चलो फिर सही है। चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है बोलो।
सच सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड विच आर फॉर्म बाय वेल पैक्ड। वेल पैक्ड मतलब वेल मतलब क्या होता है अच्छा से, हाँ अच्छे से क्या होता है पैक्ड होता है पैटर्न। पैक्ड पैटर्न, पैटर्न मतलब आधारित, और भी क्या हो सकता है पैटर्न मतलब हो सकता है जैसे कि देखो देखो जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। अगर किसी चीज को तुम अरेंज कर रहे हो किसी किसी वे में, ठीक है, किसी तरीके से किसी चीज को अरेंज कर रहे हो तो उसको भी क्या बोलते हैं पैटर्न ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वेल पैक्ड पैटर्न ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स, मतलब वही जो छोटा पार्टिकल्स होता है इसमें क्या होता है बहुत अच्छे से क्या होता है पैक होता है, अच्छे से क्या होता है पैक होता है। जैसे मान के चलो अगर कोई सॉलिड है तुम्हारे पास, मान के चलो ये एक सॉलिड है, ठीक है, और इसका पार्टिकल सब जो है अगर मान के चलिए ये सब बड़ा दिखा रहे बड़ा लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या अगर मान के चलो पार्टिकल सब है तो एकदम वेल पैक्ड होगा, समझा। मतलब ये जितना भी पार्टिकल्स है ना एक 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 शेप का होगा, मान के चलो इतना छोटा बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन एक जैसा होगा, ठीक है। अगर बोले वेल नॉट पैक्ड होगा तो मतलब हो सकता है एगो बड़ा होगा, हो सकता है एगो छोटा होगा, एगो बड़ा होगा, एगो छोटा होगा, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है वेल पैक्ड पैटर्न होता है किसका कंसिस्टेंट पार्टिकल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, एल्युमिनियम, गोल्ड, डायमंड, और भी जो भी सॉलिड है तुम्हारे पास वो सब आ जाएगा। ये बताओ ग्रेफाइट होगा क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या नहीं होगा, ये बताओ ग्रेफाइट जो तुम्हारा पेंसिल में होता है वो क्या होगा नहीं होगा। पहली बात तो वो सॉफ्ट होता है, पहले रीजन से वो क्या हो गया छट गया ना। देखो सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है जो सॉलिड हो, सॉलिड का डेफिनेशन क्या रेजिस्ट हो जो कठोर होगा, है ना। तो तुम्हारा ये क्या होता है ग्रेफाइट क्या होता है सॉफ्ट होता है, तो वो तो ऐसे भी नहीं आएगा इस कैटेगरी में। ये सब क्या तुम्हारा हार्ड है, डायमंड को तुम तोड़ सकते हाथ से नहीं टूटेगा इतना मजबूत होता है। तो क्या होता है वो वेल पैक्ड क्या होता है पैटर्न होता है, किसका पैटर्न होता है तो याद रखना कंसिस्टेंट पार्टिकल्स का क्या होता है वेल पैक्ड होता है, उसमें अरेंजमेंट क्या होता है अच्छे से होता है। इसलिए क्या होता है इसको देखेगा भी ना तुम शेप तो एकदम प्लेन लगेगा तुमको शेप उसका, अगर तुम उसको काटोगे भी, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को तुम काटोगे भी, जैसे आयरन ले लो, आयरन का रॉड है, आयरन का रॉड है, इसको अगर तुम यहाँ से कट किए तो एक रॉड ऐसा बनेगा एक रॉड ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे जो इसका सरफेस होगा तो वो प्लेन होगा बिल्कुल प्लेन होगा, कहीं पे ओवर खावर तुमको नहीं दिखेगा, समझा। तो ये क्या हो गया वेल पैक्ड हो गया इसका मतलब। अगर मान के चलो क्या बोले कोई ऐसा एग्जांपल बोलते हैं जिसमें सही से नहीं कटे, जैसे ग्रेफाइट अगर लेगा तुम, ग्रेफाइट अगर तुम इतना बड़ा ले लेगा और उसको काटेगा तो तुम उसको काटेगा ना तो यहाँ पे तुम उसका सरफेस पे देखेगा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाएगा कुछ रफ टाइप का आएगा, ठीक है। तो क्या क्या शो करता है वो वेल पैक्ड नहीं है उसको शो करता है। वैसे भी तुम्हारा यहीं पे फर्स्ट पॉइंट पे ही कट गया क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है सॉफ्ट होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या सॉलिड का एक भाई है ना, इसी का क्या है ये टाइप है, तो ये भी क्या होना चाहिए सॉलिड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ये समझ में आया कि कहीं डाउट है किसी को बोलो। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप किसी को समझा देगा क्या होता है वेल पैक्ड पैटर्न होता है ना किसका वेल पैक्ड पैटर्न किसका होता है कंसिस्टेंट पार्टिकल्स का, जो छोटा छोटा पार्टिकल क्या होता है वो अच्छे से अरेंज होता है, ठीक है। तो देखो यहीं से तुम इसका भी पॉइंट बना लेगा एमोर्फस सॉलिड का, यहीं से पॉइंट बन जाएगा। इसमें से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ डेफिनेशन में क्या चेंज करें जो एमोर्फस सॉलिड का डेफिनेशन बन जाए बिना मेहनत किए, बस एक वर्ड ऐड करेंगे इसमें, यस क्या करेंगे नॉट, इसलिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं समझा। यहाँ पे क्या डालो नॉट, हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है, यहीं से काम बन गया। क्या हो जाएगा सच सॉलिड विच आर नॉट फॉर्म्ड बाय वेल पैक्ड पैटर्न ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल्स इज नोन एज amorphous solid, amorphous solid। तब बताओ एग्जाम्पल क्या सेम रहेगा क्या, एग्जाम्पल भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। तो देखो ऐसा डेफिनेशन से तुमको क्या फायदा होगा कि अब जैसे जो बिहार बोर्ड का बच्चा है जिसमें इंग्लिश उतना नहीं आता है तो वो एक डेफिनेशन याद करेगा उसको दूसरा डेफिनेशन में भी फायदा मिलेगा। तो ऐसा तुम लोगों को डेफिनेशन बनाना है, तुम बुक के में डेफिनेशन पे जाओगे या कहीं और तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा, तो अपने से कुछ कोशिश करो इजी बनाने का। हाँ ये नहीं कि पूरा मीनिंग ही बदल देना ऐसा नहीं करना है बिल्कुल,
कि उससे मिलता जुलता पॉइंट होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा प्लास्टिक। प्लास्टिक को काट के देखना, उसका सरफेस तुमको दिखेगा। रबर, ये सब वेल पैक्ड नहीं होता है। और फिर हो गया तुम्हारा ग्लास। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो 2 से या 3 मार्क्स में पूछेगा तुमसे, 2 या 3 मार्क्स का होगा। तो एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, और भी हो सकता है, एक्सेट्रा लगा दिए, मिटा दे। चलो अब देखते हैं डेफिनेशन बोले, डिफरेंस देखते हैं किसके बीच, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तब डिफरेंस कैसे लिखता है तुम लोग एग्जाम में, इस साइड क्रिस्टलाइन, इस साइड एमोर्फस, बीच में लाइन, है ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। वैसे पेज तो बना ही रहता है, आ जाएगा अच्छे से। हाँ, ये अगर हम लोगों का नॉर्मल पेज जैसा रहता, अगर वैसा रहता तो फिर दिक्कत होता। अलग अलग लिखना पड़ता। हम्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इधर लिख लेना एमोर्फस सॉलिड। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ये बताओ पहले उनको। नहीं आ रहा हमको लग रहा है समझ में। समझ में आ रहा है सही में, लग नहीं रहा है। अच्छा, टेस्ट होगा तब पता चल ही जाएगा कितना आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम पहले बता दिए क्या होता है, शेप, मान के चलो पार्टिकल सब क्या होता है, लगभग सेम ही साइज का तुमको मिलेगा। पार्टिकल क्या मिलेगा, सेम ही साइज का मिलेगा। इसमें क्या होगा, कोई पैटर्न नहीं, कैसे भी होके कैसे भी करके ऐड हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी पार्टिकल आ जाएगा, समझा। हम ये फिगर इसलिए बना रहे हैं ताकि तुमको डेफिनेशन याद रहेगा एमोर्फस का और क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, वेल पैक्ड। क्या होता है ये, वेल पैक्ड अरेंजमेंट होता है इसमें, वेल पैक्ड। वेल पैक्ड अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, नॉट वेल पैक्ड, नॉट वेल, नॉट वेल पैक्ड। इसमें क्या होता है, नॉट वेल पैक्ड अरेंजमेंट होता है। हैविंग definite geometry, अच्छा यहाँ पे 1 ही है, 1 2, having indefinite geometry, having indefinite ज्योमेट्री। समझता है क्या होता है, बताओ तो कोई। अब मैथ में नहीं चले जाना, मैथ का ज्योमेट्री बताने के लिए।
ज्योमेट्री हो गया उसका, जो जो भी कोई चीज होता है ना उसका जो साइज शेप होता है ना, जैसे मॉडल, जैसे मान के चलो तुम है, तो बॉडी शेप जो है ना वो क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया, समझा? क्या हो गया? तो इसमें क्या होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होता है। मान के चलो तुम एक क्यूब क्यूब खरीदा है, ठीक है, क्या खरीदा है तुम, एक क्यूब खरीदा है, तो रातों रात क्या क्यूब का शेप बदल के क्यूबाइड बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या फुटबॉल बन जाएगा ये रात में? नहीं। क्या होगा, इसका जो साइज है वो क्या होगा, डेफिनेट है। ज्योमेट्री क्या है, डेफिनेट है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमेशा क्या होता है, सेम, लेकिन उसमें नहीं होता है। देखिए इसमें वेल पैक्ड अरेंजमेंट है ही नहीं, किधर से किधर कोई पार्टिकल आके घुस जाता है। इसमें लिखना आफ्टर cutting it generates। अच्छा ये बताओ, क्लीन सरफेस किस में देगा, इसमें देगा कट करेंगे या फिर इसमें देगा कट करेंगे? तो क्रिस्टलाइन में क्या होगा, क्लीन देगा, क्लीन सरफेस देगा, याद रखना। इससे ही एक पॉइंट तुम्हारा बन गया। कटिंग जनरेट नॉट क्लीन, इसी को चेंज कर लेगा यहाँ पे। कैसे करेगा बताओ? अगर हमको यही डेफिनेशन वहां पे भी जान चिपकाना है तो क्या करेगा? कहाँ पे नॉट लगाएगा, नॉट तो लगाएगा ना, नॉट क्लीन सरफेस, इट जनरेट नॉट क्लीन सरफेस, है ना। आफ्टर कटिंग इट जनरेट क्लीन सरफेस, है ना, इसमें तो नॉट क्लीन सरफेस हो जाएगा, उसमें क्लीन सरफेस नहीं बनता है, ठीक है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बताओ, मेल्टिंग पॉइंट समस्या क्या होता है, क्या ना गलना, हाँ पिघलना। तो सॉलिड का अगर कोई सामान है तुम उसको अगर हीट देगा तो क्या जल्दी पिघलेगा? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो, याद रखना। तो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमको इसमें लिखने का जरूरत है क्या, एमोर्फस में? एमोर्फस में क्या लिखेगा, सिंपल, ठीक है, इतना तो समझदार है ही। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। चलो 5 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। हर साल सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आता ही है, याद रखना, कम से कम 5 से 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, 2 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, इससे क्वेश्चन आना ही है। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखना है, चैप्टर लंबा है थोड़ा। It has definite or sharp melting point. Fifth, it melts. It melts over. It melts over a range of temperature. फिफ्थ नंबर पॉइंट कौन समझाएगा हमको बताओ, फिफ्थ नंबर पॉइंट कौन समझाएगा? इसका मतलब जो जितना भी उसको साफ
देखो हमेशा शार्प का मतलब ये नहीं समझना नुकीला ही होगा। इंग्लिश का यही तो खासियत है, हर जगह उसका क्या होता है मीनिंग बदलता जाता है सेंस के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज डेफिनिट शार्प, डेफिनिट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब क्या, ज्यादा, ऐसा समझो, बहुत ज्यादा। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट मेल्ट्स, ये कभी कभी क्या होता है मेल्ट कर जाता है, कब, ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर किसी, मान के चलो रबर है, उसका हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाए, और कोई ग्लास है तो हो सकता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघले, तो सबका अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो वही चीज है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नोट बना के लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 साल पहले यही क्वेश्चन पूछा था। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड, इसको किसके नाम से जाना जाता है, ट्रू सॉलिड के नाम से। किसको जानते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और किस नाम से जाना जाता है, ट्रू सॉलिड से, याद रखना ट्रू। इसमें क्या दिमाग लगा, ऐसा फॉल्स होगा, इसमें ट्रू सॉलिड, इसमें फॉल्स सॉलिड है ना, ऐसा नहीं है। इसमें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। इट इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का स्पेलिंग पे गौर करना, क्योंकि ये बहुत बहुत गलती लिखोगे। क्या चीज बोलो ना, किससे होगा बोलो, पता है तो सही बात है, देख लिया ना। और दूसरा नाम क्या है इसका बताओ, लिख दिए, एक अक्षर लिख दिए, बताओ दूसरा नाम और क्या है इसका, सुपर सॉलिड है। सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, 2 नाम है इसका, याद रखना। एमोर्फोस का क्या नाम है, 2 नाम है, क्या नाम है, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम 5 स्टार लगाइए लेना, 5 स्टार होटल है ये, समझा। जब भूख लगे एक बार उल्टा के देख लेना इसको, खा नहीं लेना पेज फाड़ के, बस देखना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो। स्पेलिंग पे ध्यान देना, पी साइलेंट है, ये नहीं हो कि बस एस से स्टार्ट कर देना, पी साइलेंट है, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। जिसको नहीं पता हिंदी में वहां पे लिख लेना स्यूडो, या फिर सूडो भी बोलते हैं, स्यूडो भी कोई बोलता है, कोई सूडो भी बोलता है, तो याद रखना। एक पॉइंट और है इसका, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट है, लिख लेगा खुद से, लिखा है 6 नंबर पॉइंट लिखो। इट इज एनाइसोट्रॉपिक, स्पेलिंग यहां पे हम लिख देते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसमें लिखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना, ठीक है। क्या लिखेगा, इट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब बताएंगे एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, और ये क्या होता है, एमोर्फोस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर लिख लेना, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमोर्फोस में क्या लिखेगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है पता है, टाइम हो गया 4:10। इसको नोट कर लिया, ये क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक। तो कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, एनाइसोट्रॉपिक देखेंगे और आइसोट्रॉपिक देखेंगे क्या होता है, क्योंकि इसी का पॉइंट है ना। एमोर्फोस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। तो कल इसको एक बार पूरा पढ़ के आएगा, पीछे का पूछेंगे कहीं से भी, जैसे पूछ देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो अच्छे से क्या करेगा, पढ़ के आना, हो जाएगा ना। ज़्यादा भी नहीं है, एक बार उसको क्या करना, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना, स्यूडो सॉलिड, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए,
स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, याद रखना। तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अगर पी छूटा गया, नंबर भी नहीं मिलेगा वहां पे। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। हो गया, रहने दे। चलो इसको पूरा रिवीजन करके आना, कल पूछेंगे कहीं से भी, ठीक है। उसको रोकना है। क्या रे, फोन ही नहीं उठाता तुम, बिजी हो गया रे भाई, बिजी मैन हो गया तुम।